ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे और आज बाबा ने खास गुण और अवगुण के ऊपर मुरली चलाई है। तो बाबा ने बोला कि आप अपनी चेकिंग करो, हमारे अंदर जो भी अवगुण है उसको निकालने का पुरुषार्थ करो। और गुणवान बनने की बात कही बाबा ने आज कि बच्चे गुणवान बनो, अवगुणों को निकालो और गुणों का दान करो तो गुणवान बनेंगे। तो ये 3-4 बातें खास बाबा ने आज कही है। फिर गुणवान बनने के लिए बाबा ने खास बोला है कि किसी की देह की तरफ नहीं देखना है, ना कोई मनुष्य मत पे चलना है। एक बाप को याद करना है, एक बाप को ही देखना है, एक बाप की श्रीमत पे चलना है। तो यही सारा आज मुरली में है। गुणवान कैसे बनेंगे, देवता कैसे गुणवान थे और आप कैसे भी संगम पे गुणवान बनना है, यही समय है। जो अंदर में कोई ना कोई अवगुण छिपा है उसको जांच करके उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है, बाबा बोलता है। तो उसी का पोता मेल भी रखना है, बाबा बोलता है। तो इस तरह बाबा की आज लहर है पाल भाई। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए मुरली का सार आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 18 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने जैसे आपने बताया गुण और अवगुण के बारे में सारी मुरली चली है। आज जी सारी मुरली गुणवान बनने के ऊपर ही है। जी बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो जी, और गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। बिल्कुल। अवगुण अगर हम देखते हैं किसी का, जैसे बाबा ने कहा है गुणवान बनने के लिए किसी की देह को मत देखो। अगर किसी की देह को देखते हैं तो देह का चिंतन चलेगा। देह का चिंतन चलेगा तो फिर वो सारा अवगुण में आता है। ये कहाँ का रहने वाला है, कैसा है, ये काम करता है, वो करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये सारा अवगुण दिखाई देगा। उसके लिए बाबा ने कहा किसी की देह को नहीं देखो, आत्मा को देखो। और जिस गुण की कमी है अपने अंदर उसका चार्ट रखो कि आज मेरे अंदर जैसे आत्मा देखने की कमी बराबर, या किसी की बुराई देखने की मेरे अंदर कमी है, पर चिंतन का अवगुण है। उसमें सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, खुद की चेक करना पड़ेगा। तो वही बाबा ने कहा आज उसके लिए पोता मेल रखो, चार्ट रखो कि आज मैंने किसी का परचिंतन तो नहीं किया, किसी का प्रदर्शन तो नहीं किया, किसी की बुराई तो नहीं की, किसी के अवगुण को फैलाया तो नहीं, किसी के अवगुण को सुना तो नहीं। चार्ट रखो बोलता है जी, बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। गुण दान करना है जी। बाबा कहता है वाचा द्वारा ज्ञान दान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। कर्म द्वारा होगा गुणों का दान। तो हमारा हर कर्म कैसा हो, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना। आज मान लीजिए आप डाइनिंग में जाते हैं भोजन के लिए, आप A to Z भोजन बाबा की याद में आप खा रहे हैं, तो आपको देख करके औरों को प्रेरणा आएगी जी कि मैं भी बाबा की याद में टोटल भोजन करूं। मम्मा से आज हम लोग भोजन खाने का गुण उठाते हैं। मम्मा भोजन में थाली लेती थी। मम्मा का मास चल रहा है ना, अभी 24 जून आने वाला है, मम्मा की पुण्यतिथि। मम्मा एक बार भोजन की थाली ले लेती थी, उसके बाद सिर नीचे करके बाबा की याद में A to Z भोजन खाती थी। इधर उधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो देखती ही नहीं थी। तो आज उस गुण की महिमा करते हैं ना, मम्मा ऐसे खाना खाती थी जी। आज मान लीजिए किसी ने ऊंची आवाज में बात किया, आपने उसके साथ प्यार से बात किया, तो सामने वाले के मन में छाप तो पड़ेगा मैंने इसके साथ ऐसे अभद्रता की, वो तो मेरे साथ कितना प्यार से व्यवहार किया, उसके मन में लगेगा। आपकी दया भावना उसको परिवर्तन कर देगी। गुणों का दान करो तो स्वयं भी गुणवान बन जाएंगे, उसके मन के ऊपर भी छाप पड़ेगा। आज बाबा ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो बाप की डिसर्विस हो। कई बार ऐसी बात होती ना, हमारे कर्मों से भी कई बार डिसर्विस हो जाती है, कोई ना कोई ऐसे अवगुण दिखता है, तो इसलिए बाबा ने इसके ऊपर ध्यान अटेंशन दिलाया। मान लीजिए आप, बाबा ने बोला है हर कर्म में योग युक्त होकर कर्म करो, चलना फिरना उठना बैठना। अगर आप चल रहे हैं बिना योग युक्त होके चल रहे हैं तो भी आप डिसर्विस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाल ही बदल जाती है। अब बाबा की याद में चलो, कितनी रॉयल्टी से आप चलेंगे, शांति का वाइब्रेशन फैलता रहेगा आपसे। खासकर मधुन वालों को बहुत अटेंशन देना चाहिए, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं।
तो मधुबन वालों का एक एक कर्म देखते हैं आप, बिल्कुल उनका पूरा वाइब्रेशंस, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, हर चीज को नोट करते हैं आप लोग। तो उनको तो बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, डबल टिबल। बिल्कुल। तो हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, तो भी बाबा की याद में घूम रहे हैं, तो उसको वायुमंडल भी बनता है और हमारा चलने का कर्म को भी लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है गुणवान बनने के लिए पहली श्रीमत कौन सी है? किसी की देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो जी, मनुष्य मत को नहीं देखो जी। गुणवान बनना है। किसी की देह को नहीं देखना है, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से सुनो, बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। बाबा ने कहा देह अभिमान के वश कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो बाप का और ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। बाबा ने आज कहा है, बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं तो इनके द्वारा साक्षात्कार भी कराएगा। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा ही सूक्ष्म अवतन में साक्षात्कार कराएगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया, उस समय बहुत रोएंगे। बाबा कहता है चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे, बिगर साक्षात्कार सजा दे न सके। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहा है तो ब्रह्मा द्वारा ही बताएगा कि तुमने ये किया माया के वश होकर के। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने ये पाप किए, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप का सर्वव्यापी कहते आए तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका भी हिसाब किताब भूत है। बाप तो उल्हना देते हैं, समझ में आया? बाप को सर्वव्यापी कहते आए, ये भी इंसल्ट है, कितना हिसाब किताब है। बाप उल्हना देते हैं, अपने कैसे चमाट मारी, भारतवासी कितना गिरे हैं, बाप आकर समझाते हैं। बाबा ने कहा इस तरह से बाबा ने आज कहा है ये सब चीजें। बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाता है ना। फिर बाबा ने कहा है कैसे तुम फूल थे, हीरे समान थे, कितने सच्चे फूल थे। आज बाबा ने कहा सच्चा फूल और देवताओं को याद किया, झूठा फूल। वहाँ फूलों में अभी तो सच की रत्ती भी नहीं है बाबा। अभी तुम सच्चे बनते हो तो सच्चे में सब गुण भी चाहिए, जिसमें गुण होता है उतना औरों को भी दान देंगे, आप समान बना सकते हैं। बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो, अपने गुणों का हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों की क्या कमी है। दुनिया के मनुष्यों की बात ही अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो, साधारण मनुष्य नहीं। कहने का मतलब बाबा का बल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। ब्राह्मणों का चाल चलन व्यवहार अलौकिक हो जाता है। माया के राज्य में कोई भी मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, लेकिन बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड होते हैं, नरम दिल होते हैं, सहयोग करते हैं, प्रजा का समाज सेवा करते हैं। जी बाबा ने कहा यह तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ एक जैसे ब्राह्मण कुल बैठा है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। बाबा ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब क्या है? मनुष्य मत है। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना। आत्मा को देखो, शरीर को। आज सारा बाबा जो है आत्मा और शरीर के ऊपर ही बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप को परिचय देने के लिए। अंधे की लाठी माना बाप का परिचय देना ही, उनका सहारा बनना है। लाठी क्या करता है? सहारे का काम करता है। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, बिंदी है। बाबा ने कहा मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। रहमदिल एक बाप ही है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। बाप कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म के, वो बाप के आगे आपे ही बताओ। शरीर की बीमारी नहीं बताओ, अंदर मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी, अंदर की बीमारी बताओ। जी अवगुण से बहुत निंदा कराते हैं। अगर मनुष्य के अंदर अवगुण है, ब्राह्मण बच्चों के अंदर, तो अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। मनुष्यों को अहम पड़ता है, इनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी हुआ, कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है अगर भगवान पढ़ाते हैं तो? यह तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। जी बाबा ने कहा है गुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए। देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे, देह अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो, बाबा ने उदाहरण दिया। देह
अभिमानी से देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। जी बाबा ने कहा यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही कोई राजा नहीं बन जाता, बिल्कुल। राजा का बच्चा भी होता है तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। जी उसी प्रकार बाबा कहता है देही अभिमानी बनने में भी टाइम लगता है। बाबा कहता है कोई चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। अरे भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, ऐसे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। माया कितनी प्रबल है, कहता है बाबा। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है माया। बहुत है जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। उनके ऊपर बाबा को तरस आता है, रहम आता है। बाबा ने कहा बच्चे अपनी उन्नति करते रहो, माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है। यह बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, अर्थात अवगुण भस्म हो जाएंगे। बाबा ने आज सार में बोला है देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देही अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। दूसरा बाबा बोला है अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है, और पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। बिल्कुल सही, पढ़े है ही गुणवान बनने के लिए। आज बाबा ने वरदान दिया है हद की रायल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिर्फ सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रायल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। जी सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। समझ में आया? जी जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रायल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। जी बिल्कुल। जैसे देह का बंधन है, देह के संबंधों का बंधन है, वैसे ही सेवा में अगर स्वार्थ है, किसी से कुछ मेरे को देवे तब मैं सेवा करूं, यह भी बंधन है। इसलिए बाबा ने कहा इस बंधन से वह रायल हिसाब किताब से मुक्त बनो, तब कहेंगे निस्वार्थ सेवाधारी। जी आज बाबा ने स्लोगन में बोला है वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग क्या वायदा करते हैं, बाबा आप इस धरती पर आएंगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे, वायदा करते हैं। फिर क्या कहते हैं हमारा तन मन धन सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं रहा, फिर बाद में पकड़ लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे सामने फाइनल था, जी एग्जाम्पल था। तन भी दे दिया, धन भी दे दिया, मन भी दे दिया, जन भी दे दिया। जी बिल्कुल। वायदों को फाइल में नहीं रखा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्टी बन के संभाला जरूर, जी, लेकिन फाइल में नहीं रखा। तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, जन भी दिया, फाइनल बन करके दिखाया। जी तो हमको फॉलो फादर करना है। बिल्कुल। वायदों को फाइल में नहीं रखना है, फाइनल बनकर दिखाना है बाबा की तरह। इसीलिए कहा जाता है फॉलो फादर। आज वरदान भी में भी बाबा ने कहा कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, और सारा अवगुण को निकालने का पुरुषार्थ किया। गुणवान बना, अवगुण निकालने के लिए पोता मिल रखा, क्या नहीं किया बाबा ने। किसी की देह को नहीं देखा, अपने को आत्मा समझा, बाप से ही सुना, बाप को ही देखा, सब कुछ किया। पूरा फॉलो फादर है। एक ब्रह्मा बाबा को देखो तो सारा मुरली उसमें आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है ईश्वर भाई, ठीक ठीक। ओम शांति।